27 अक्टूबर 2009 की वो रात वेस्ट बंगाल के घने जंगलों में, जहां चांदनी भी अंधेरे से हार जाती है, वहां एक ऐसी घटना घटी जो भारतीय रेलवे के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। रात 9:05 पर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर हलचल थी। भुवनेश्वर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने तय समय पर खड़ी थी, अपने यात्रियों का इंतजार करते हुए। ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे प्रेस्टिजियस ट्रेन में से एक। एसी कोचेज, कंफर्टेबल बर्थ्स और देश की राजधानी दिल्ली तक का सफर। सैकड़ों यात्री अपनी अपनी सीटों पर सेटल हो रहे थे। कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे, कुछ परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, कुछ अपने सपनों की राजधानी जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। ठीक 9:05 पर एक सीटी की आवाज, इंजन ने गति पकड़ी। राजधानी एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। गंतव्य न्यू दिल्ली, अनुमानित समय अगली सुबह। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात 1:45 खड़गपुर जंक्शन ट्रेन खड़गपुर स्टेशन पार कर चुकी थी। वेस्ट बंगाल का एक मेजर जंक्शन अब आगे का रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। यात्री अपनी बर्थ पर सो रहे थे। लोको पायलट कैबिन में अलर्ट था। यह रूट उसने सैकड़ों बार कवर किया था, लेकिन इस इलाके की रेपुटेशन थी झरग्राम सब डिवीजन, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, घने जंगल, कम आबादी और नक्सलवादी एक्टिविटीज की खबरें। पर आज तक कभी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी इस रूट पर। सब कुछ नॉर्मल था, या शायद बहुत नॉर्मल था। रात 2 बजे से 3 बजे के बीच बंसताला रेलवे स्टेशन के पास अचानक दूर से कुछ दिखा। लोको पायलट की नजर गई। लकड़ियों का ढेर, सिग्नल्स। उसने स्पीड कम करनी शुरू की और फिर वो दिखे, जंगल से निकलते हुए। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोग, 300 से 400 के बीच, आर्म्ड, हाथों में कुल्हाड़ियां, तलवारें, कंट्री मेड गन्स। लोको पायलट की सांस रुक गई। ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी, ये प्लान्ड था, बिल्कुल प्लान्ड। उसने ब्रेक्स लगाए। राजधानी एक्सप्रेस धीरे धीरे रुकी। बंसताला के पास जंगल के बीच में, चारों तरफ अंधेरा और अब चारों तरफ आर्म्ड एक्टिविस्ट। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार एक प्रीमियम ट्रेन को इतनी बड़ी संख्या में आर्म्ड एक्टिविस्ट ने घेर लिया था। ये कोई साधारण लोग नहीं थे। ये थे पीपल्स कमिटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज, पीसीपीए के सदस्य, जिनकी बैकिंग थी सीपीआई माओवादी की। कोचेस के दरवाजे खोले गए, यात्रियों को बाहर निकाला गया। सैकड़ों लोग जो अभी कुछ देर पहले आराम से सो रहे थे या अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे थे, अब ट्रैक के किनारे खड़े थे। ठंडी रात, जंगल का इलाका और चारों तरफ आर्म्ड एक्टिविस्ट। उनकी मांग, छत्रधर महातो की रिहाई। ये नाम सुनते ही पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मच जाती थी। छत्रधर महातो पीसीपीए का लीडर, ट्राइबल राइट्स का फाइटर और गवर्नमेंट की नजर में एक माओइस्ट बैक्ड टेररिस्ट। वेस्ट बंगाल के ट्राइबल कम्युनिटीज में वो हीरो था। लैंड एक्विजिशन के खिलाफ, पुलिस एट्रोसिटीज के खिलाफ, ट्राइबल राइट्स के लिए उसकी लड़ाई जारी थी। लेकिन उसके मेथड्स कंट्रोवर्शियल थे और गवर्नमेंट उसे खतरनाक मानती थी। अक्टूबर 2009 में वो जेल में था और अब उसकी रिहाई के लिए उसके सपोर्टर्स ने पूरी राजधानी एक्सप्रेस को ही हाईजैक कर लिया था। रात 2:30 से 3 बजे रेलवे कंट्रोल रूम न्यू दिल्ली खबर पहुंची। इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हुई। रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी को इन्फॉर्म किया गया। ये अनप्रेसिडेंटेड था। इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस ट्रेन्स में से एक हाईजैक हो गई थी। घंटे बीतते जा रहे थे। यात्री ट्रैक के किनारे बैठे थे, कुछ घबराए हुए, कुछ चुप, कुछ प्रे कर रहे थे। ठंड बढ़ती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। आर्म्ड एक्टिविस्ट अपनी पोजीशंस पर थे। उनकी डिमांड क्लियर थी, छत्रधर महातो को रिलीज करो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर थी, टेररिस्ट की डिमांड्स के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। रात गहराती गई, तनाव बढ़ता गया। हर कोई वेट कर रहा था नेक्स्ट मूव के लिए। जैसे जैसे सुबह की रोशनी आई, सिचुएशन बदलने लगी। सीआरपीएफ फोर्सेज ने पूरी तरह से एरिया को सराउंड कर लिया था। एक्टिविस्ट अब ट्रैप्ड थे और फिर धीरे धीरे एक्टिविस्ट जंगल की तरफ रिट्रीट करने लगे। कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, बस चुपचाप वो अंधेरे में गायब हो गए जहां से आए थे। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली छत्रधर महातो को रिलीज नहीं किया। एक्टिविस्ट की डिमांड नहीं मानी गई। फिर भी बिना किसी ब्लडशेड के सिचुएशन रिजॉल्व हो गई। यात्रियों ने राहत की सांस ली, सब सेफ थे। सुबह 8 बजे से 8:30 तक राजधानी एक्सप्रेस फिर से ट्रैक्स पर चल पड़ी। यात्री अपनी सीट्स पर वापस आए।
हालांकि हाईजैकिंग के दौरान महातो को रिलीज नहीं किया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद स्टेट इलेक्शन से पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसे रिलीज कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करें और ऐसी ही क्राइम संबंधी स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।